हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। नौरीन की आवाज़ में हैरत भरी हुई खुशी थी। नौरीन 15 साल की भरे भरे जिस्म की मालिक एक खूबसूरत लड़की थी और वैसे भी कहते हैं कि जवानी तो गधी पर भी आए तो उसे खूबसूरत बना देती है। नौरीन तो पहले ही अच्छे खासे नक्शो निगार और दराज कद की मालिक थी। ऐसे में नौजवानी ने उसके रंगो रूप को दो आतिशा कर छोड़ा था। रही सही कसर इन ख्वाबों और जज्बों से भरी ख्वाहिशों ने पूरी कर दी थी जो इस नौजवानी की उम्र का तकाजा थी। एक ख्वाबों का शहजादा, इतना खूबसूरत, इतना रोमांटिक कि उसकी संगत में इंसान दुनिया तो क्या अपना आप भी भूल जाए। लेकिन ऐसा इस दुनिया में कौन था जो नौरीन के दिल को भा जाता। नौरीन के जज्बों की आंच उसके लिए हौले हौले सुलगती। अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया था और नौरीन भी अभी इसकी ही तलाश में थी सरगर्दा कि एक दिन अचानक से अब्बा ने खुशखबरी सुनाई। नौरीन की माँ ने नौरीन के लिए बहुत ही मुनासिब रिश्ता तय कर दिया है। तुम भी जानती हो उसे। और अब्बा ने शायद अम्मा को आगे भी कुछ तफसील बताई थी, लेकिन नौरीन के कानों में तो अब्बा की पहली बात सुनकर ही शहनाइयां गूंजने लगी थी। दिल में मचलते जज्बात एकदम ही ठाठे मारने लगे थे। मेरी शादी, होंठों का कोना दांत में दबाकर वो मुस्कुराई थी। ये तो अच्छा हुआ ना, नौरीन, दिल की धरती आबाद करने और सीने में दबे जज्बे लुटाने के लिए तुझे खुद ही साथी मुयस्सर आ गया। जो मेरा था तकदीर उसको खुद ही मुझ तक पहुंचा रही है। एक खूबसूरत जिंदगी मेरी मुंतजिर है। जब अम्मा ने नौरीन को बताया, नौरीन तब भी झूम झूम गई और अपनी खुशी में वो नोट ही नहीं कर सकी कि अम्मा का चेहरा कैसा बुझा बुझा सा था, इतना तारीक जैसे किसी ने स्याही मल दी हो। रात को नौरीन खुले सहन में चारपाई डाले तारों भरे आसमान को तकते हुए अपने ही ख्यालों में मगन थी जब उसे अम्मा और अब्बा की एक तवातर से आती सरगोशियों की आवाज ने चौंका दिया। घाटे का सौदा है, अम्मा की सरगोशी उसके कानों में पड़ी थी। मालूम नहीं अब्बा ने क्या कहा था, नौरीन तक अब्बा की सरगोशी नहीं पहुंची थी। शायद उनकी सरगोशी सरगोशी से भी ज्यादा मध्यम थी। खरीदना तो है, ये ठंडी आह भी शायद अम्मा के हलक से निकली थी। तो अम्मा अब्बा जहेज खरीदने की बात कर रहे हैं। नौरीन मुस्कुराई। जाहिर है बसात भर तो देंगे ही ना, मैं बेटी हूँ, मुझे खाली हाथ तो रुखसत नहीं होने देंगे। नौरीन ने खुद कलामी की थी, लेकिन नादान नहीं जानती थी कि वालिदैन की झोली में बेटियों को देने के लिए हमेशा सिर्फ दुआएं ही होती हैं और इन दुआओं की कोई हद नहीं होती। ये वालिदैन हमेशा अपनी हैसियत से भी ज्यादा मांगते हैं अल्लाह से। आंखों में सितारों की मांग टिकाए, सीने में जज्बात का तूफान भरे हुए दिन पर लगाकर उड़ गए। और एक ये दिन भी तो सिर्फ 7 थे। रिश्ता तय करने के बाद हफ्ते बाद ही अब्बा ने रुखसती की तारीख रखी थी और इन 7 दिनों में ही नौरीन ने शादी की तैयारी करनी थी। खुद बौखलाई बौखलाई सी थी, इसलिए उसने आस पड़ोस से अपनी दोस्तों को बुला लिया। दोस्तें उसे उपटन लगाती, बालों में तेल का मसाज करती, तो साथ ही साथ होने वाले दुल्हा का ख्याली खाका खींचकर उसे तंग भी करती। ये दिन थे ही बड़े हसीन और दिलकश, इसीलिए तो चुटकी बजाते गुजर गए और वो वक्त भी आ गया जब नौरीन की बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अम्मा का चेहरा पहले दिन की तरह तारीक था। शायद बेटी की दूरी के ख्याल से नौरीन बाकी सब कुछ भूल भाल कर बस अपने दुल्हा के लिए आज सवर रही थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत दिन था। सो उसे किसी किस्म की फिक्र नहीं थी, लेकिन नौरीन की दोस्तें, उन्हें न जाने क्या हुआ था। बारात के आने से पहले तक तो खूब चहक रही थी और नौरीन के साथ भी छेड़छाड़ कर रही थी, लेकिन जैसे ही बारात की आमद का शोर उठा तो वो सब दुल्हा देखने के लिए बाहर को दौड़ी। और उसके बाद से उनके चेहरे भी ऐसे तारीक थे जैसे अम्मा का चेहरा। नौरीन की बात तय होने के दिन से तारीक और बुझा हुआ था। वक्त और मौका की नज़ाकत का एहसास इन्हें कुछ भी कहने से बाज तो रख रहा था, लेकिन इशारों ही इशारों में वो सब एक दूसरे से ये सवाल बार बार कर रही थी कि ये क्या है, और खुशी खुशी अपना आप इस दुल्हे पर लुटाने के लिए नौरीन दुल्हन बन रही है। तो क्यों, क्या वो इस दुल्हा के साथ खुश रह पाएगी? सब सवाल और अम्मा का तारीक चेहरा इसी आंगन में रह गया था और नौरीन अपने दुल्हा के साथ रुखसत हो गई थी। जिंदगी की सबसे हसीन रात आ गई थी।
ख्वाब हकीकत में ढलने लगे थे। नौरीन अपने दुल्हा पर अपना आप वारने को दिलो जान से राजी बैठी आने वाले खूबसूरत लम्हों की मुंतजिर थी, और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही कमरे का दरवाजा खुला और दुल्हा अंदर दाखिल हुआ। नौरीन उसके कदमों की चाप सुनते, उसके परफ्यूम की महक को अपने बहुत करीब महसूस करते हुए हया से सिमट सिमट गई थी। जब ही दुल्हा ने नौरीन का घूंघट उठाया और नौरीन ने जैसे ही अपने दुल्हा को देखा, उसकी दुनिया अंधेर हो गई। अब्बा का इंतखाब, उसके ख्वाब और जज्बे सब मलिया मेट हो गए थे। उसे सारा जीवन इस इंसान के साथ बिताना था। अब्बा ने आखिर क्या देखा था इस इंसान के अंदर? शादी के नाम पर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गया है। अब्बा ने सारी रात दुल्हे की कुर्बतों को सहती नौरीन बहते आंसुओं के साथ बस यही कहती रही थी। अगली सुबह नौरीन के चेहरे पर कोई भी खुशी लाने से कासिर रही थी। पहले दिन की दुल्हन और ऐसी रूखी फीकी सी दुल्हन कम बेवा ज्यादा लग रही है। इसको थोड़ा तैयार श्यार तो कर दो, एक भारी भरकम वजूद वाली औरत ने दूसरे कदरे दरमियाने कद की दरमियानी उम्र की खातून से कहा था। रात की क्यामत को सहने के बाद नाश्ते की मेज पर नौरीन के लिए एक दूसरी क्यामत भी मुंतजर थी। नहीं अम्मा जी, मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ। नाश्ते के बाद नौरीन ने जान छुड़ाने के लिए इस औरत को मुखातिब करके कहा था, जिसने दूसरी को हिदायत दी थी। अम्मा जी। नौरीन के इस तरह बुलाने पर तो वो औरत बुरा ही मान गई थी। ए दुल्हन, ठीक है तुम्हारी उम्र भी छोटी है, लेकिन मुझे ख्वामख्वाह में बड़ी होने की वजह से अपनी सास न बनाओ। मैं तुम्हारी सौकन हूँ बीबी, इस बुढ़े की सबसे पहली बीवी हूँ, जिसकी तुम नई नवेली दुल्हन हो। और ये दोनों भी एक दो कदरे दरमियाने कद वाली और दूसरी टेबल पर नाश्ते के लवाजवात चुन रही थी। तुम्हारी सौकने ही हैं। इस बड़ी उम्र की औरत ने गोया नौरीन पर जलजला ही बर्पा कर दिया था। सिर्फ इसकी ही नहीं, हम सब एक दूसरे की सौकने हैं, दरमियाने से कद वाली औरत ने हंसते हुए कहा था। नौरीन पर तो जैसे क्यामत ही गुजर गई थी। बुढ़ा शौहर और तीन तीन सौकने। अब्बा, ये किस जहन्नम में धकेल दिया तूने मुझे? वो दिल ही दिल में तड़प कर बोली थी। गम ना करना, बेशक हम सौकने हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। हंसी खुशी रहेंगी एक साथ कि हमारे शौहर ने भी तो हमें खुश रखा हुआ है। और तुम्हें रात पता तो चल गया ना कि बूढ़ा होकर भी वो कैसा ताकतवर है? एक ने जू मायनी अंदाज से कहा था। नौरीन ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया, और दिल दिल तो उसका रात ही से जल रहा था। रही सही कसर इन तीन सौकनों की मौजूदगी ने पूरी कर दी थी। आखिर अब्बा ने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने तो अपनी पसंद की शादी के बारे में कभी भी नहीं कहा था, ना ही कोई चक्कर चलाया। कभी इज्जत से तो दिन काट रही थी, ख्वाबों को आंखों में सजाए, जज्बों पर ताले चढ़ाए। फिर भी अब्बा, ऐसा तो कोई अपनी बदचलन लड़की के साथ भी ना करे जैसा जुल्म अब्बा ने मुझ पर ढाया है। जलने कुड़ने और दिल ही दिल में अब्बा से शिकायतें करने के सिवा नौरीन के पास और कुछ था ही नहीं। एक बार तो जरूर ही अब्बा से पूछूंगी, आखिर मेरा हक बनता है खुद पर हुए जुल्म का हिसाब लेने का। नौरीन ने गुस्से से खोलते हुए सोचा था। आज उसका वलीमा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक और आंखों में चाहे जाने की चमक ढूंढने से भी नजर नहीं आती थी, जबकि उसके दुल्हा ने अपना प्यार उस पर खूब लुटाया था। नौरीन तो बस बार बार दुल्हे का चेहरा देखती और फिर उसका दिल धाड़े मारने लगता। दुल्हन को मैके कोई भी भेजना नहीं चाहता था, और ना ही अम्मा अब्बा नौरीन को मैके लेकर जाना चाहते थे। लेकिन नौरीन ने जिद शुरू कर दी। आखिर हर लड़की जाती है और ये रिवाज होता है, मैं भी जाऊंगी, एक ही दिन की तो बात है। उसने रोते हुए मिस्कीन शक्ल से कहा तो उसकी तीनों सौकने इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। दुल्हन का इतना हक तो बनता है, वो जरूर जाए मैके। और यूं नौरीन अपने मैके आ गई। वैसे तो रात उसने दिल में पक्का इरादा बांधा था कि जो जुल्म अब्बा ने उसके साथ किया है, उसके बाद वो कभी पलटकर मैके की दहलीज पर नहीं जाएगी। लेकिन अब्बा को जब उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसकी तीन तीन सौकने भी हैं, तब उसने सोचा एक बार तो अम्मा अब्बा से सवाल करे कि आखिर क्यों? क्या वो इतनी ही भारी थी उन पर कि ऐसे कुएं में धक्का दे दिया उसे? अब सवाल करने का तो हक था ही उसके पास। जैसे ही नौरीन ने मैके के मोहल्ले में कदम रखा, आसपास के घरों से लड़कियों और औरतों के सर बाहर निकलने लगे और सब सरगोशियां करने लगे। कैसे मुरझा गई है बच्ची एक ही रात में। अरे पता नहीं ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि कम उम्र बच्ची 61 साल के बुढ़े को ब्याह दी। बुढ़ा भी वो जो। ये सब सुनकर नौरीन का टूटा हुआ दिल मजीद भर आया था, और फिर घर के सहन में कदम रखते ही वो हिचकियों से रोने लगी थी। अम्मा अब्बा उसका हाल देखकर अफसुर्दा और पशेमां तो हुए,
लेकिन अपने फैसले पर वो मुतमईन है। ये उन्हें देखकर बखूबी पता चल रहा था। मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया अब्बा? मैंने कब तुम्हारी इज्जत खराब की थी जो मुझे ऐसे कुएं में धक्का दे दिया? सारी दुनिया मुझ पर तरस खा रही है कि एक बुढ़े से ब्याह दिया है माँ बाप ने, जबकि अभी इन्हें ये नहीं पता कि इस बुढ़े की तो पहले भी 3 शादियां हो चुकी हैं और पहली तीनों बीवियां भी उसके साथ ही रहती हैं। बूढ़े के साथ साथ सौकनों का अजाब भी है मेरे सर पर। सहन में खड़े होकर ही नौरीन ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हुए सवाल करने लगी थी। अब्बा ने नौरीन को मलामती नजरों से देखा और उसके सामने से हट गए, जबकि अम्मा जबरदस्ती नौरीन का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कमरे में ले जाने लगी। ऐसे मुझे टालो नहीं अम्मा, मुझे बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेरे साथ ऐसा जुल्म करना पड़ा तुम लोगों को? नौरीन ने माँ के हाथ से अपना हाथ जबरदस्ती छुड़ाया था। कमरे में चलकर बैठो, फिर तुम्हें सारी बात बताती हूँ, अम्मा ने तहम्मुल से कहा था। फिर नौरीन को बिठाकर उसके सामने बैठते हुए नरमी से बोली, बूढ़ा शौहर बूढ़ा शौहर तो बार बार कह रही है, क्या वो अपना हक अदा करने के काबिल नहीं? नहीं अम्मा, लेकिन नौरीन बोलते बोलते बेसाख्ता एहसास होने पर खामोश हो गई थी। फिर संभल कर बोली, कहा मैं 15 साल की कम उम्र लड़की, और वो शक्ल से ही लगता है कि 60 साल से भी बड़ा ही होगा। ऊपर से 3 सौखने, एक अकेली इकलौती औलाद थी मैं तुम दोनों की। मेरे लिए क्या एक अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ सकते थे तुम दोनों? कैसे लोग तरस खा रहे हैं मुझ पर, अफसोस कर रहे हैं, और जो अपने दुल्हा को देखकर मेरे दिल पर गुजरती है, उस तकलीफ का क्या अम्मा? लोगों की बातों को छोड़ दो, उन पर ध्यान ना दो। लोग तो सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं, इससे हकीकत बदल नहीं जाती है, अम्मा ने अब भी नरमी से ही कहा था। लेकिन अम्मा, लोग अब झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं। मेरा शौहर 61 साल का बूढ़ा है, बेजोड़ शादी की है, मुझ पर अब्बा ने जुल्म किया है। मैं कैसे कहूं कि लोग ऐसे ही झूठ कह रहे हैं? लोग वही बात कर रहे हैं जो मुझ पर बीती है, जो मेरे दिल का हाल है। लोग इस पर बिल्कुल ठीक कियास कर रहे हैं। जवाब में नौरीन बहुत जोर से चिल्लाई थी, अपना जुल्म मानते क्यों नहीं हो? मुझे खामोश कराती हो और फिर जुल्म करके ये भी कहती हो कि ना मैं सवाल करूं और ना अपना दिल चलाऊं। नौरीन की हालत बहुत काबिल रहम थी। उसको यूं टूटा हुआ और तड़पता हुआ देखकर अम्मा का दिल भी कुरला रहा था। अम्मा की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। आखिर अम्मा भी तो हफ्ते भर से तारीख चेहरा लिए घूम रही थी। वो जानती थी कि दुल्हा को देखकर और 3 सौकनों के बारे में जानकर उसकी बेटी ऐसे ही टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन हमारे पास भी तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अम्मा ने सोचा था। फिर कहने लगी, ना तुम ही कुछ जानती हो और ना लोग ही हकीकत जानते हैं। लोगों की तो मुझे परवाह नहीं है मेरी बेटी, लेकिन तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसलिए तुम्हें हकीकत बता देती हूँ। हकीकत जानकर ही तुम्हारा दिल मुतमईन होगा और तुम्हें ये यकीन आ जाएगा कि हमने तुम पर कोई भी जुल्म नहीं किया है। तो बताओ ना अम्मा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, नौरीन ने आंसुओं भरी आवाज में कहा था। उसके बाद अम्मा ने सारी हकीकत खोलकर नौरीन के सामने रख दी। हम जानते थे कि वो शादी के और बीवी के हकूक अदा करने के काबिल है, और ये भी कि वो अपनी बीवी को खुश रखेगा हर लिहाज से। उम्र और शक्ल का क्या है, वो तो हर इंसान की ही गुजर जाती है। फिर तुम ही बताओ, हमने कहाँ जुल्म किया? क्या कैसे कोई गलत फैसला किया? अम्मा के मुंह से सारी बात सुनकर नौरीन के आंसू थम चुके थे। उसके तड़पते दिल को करार आ गया था। उसने अपने आंसू साफ किए और अम्मा के गले में बाहें डाल दी। माफ कर देना अम्मा कि तेरे और अब्बा के खुलूस और इनकी मोहब्बत पर शक किया, जबकि जानती भी हूं कि वालिदैन के खलूस से बढ़कर दुनिया में किसी का इखलास नहीं है। नौरीन ने अम्मा के गले से लगकर कहा था। अम्मा मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। जैसे ही नौरीन की दोस्तों को मालूम हुआ तो वो नौरीन से मिलने चले आईं और कहती आते ही नौरीन को तरह तरह से कुरेदने लगी और उससे हमदर्दी जताने लगी। अब तो नौरीन हकीकत जान ही चुकी थी, सो अपना दिल बुरा करने की बजाय उसने दोस्तों की बातों को ही बातों में टाल दिया और फिर रिवाज के मुताबिक एक रात मैके में गुजार कर नौरीन का दुल्हा उसे वापस लेने आ गया। वापसी पर जैसे ही दुल्हा नौरीन का हाथ पकड़े घर की गली में दाखिल हुआ, लोगों की वहां भी सरगोशियां गूंजने लगी। लंगूर के साथ हो, अरे लंगूर तू है, साथ ही साथ बूढ़ा भी है, जवान बीवी के अरमान तो निकल ही जाएगा। अरे ये बुढ़ा भी बहुत ही मीसना है, इसकी उम्र और शक्ल पर ना जाना ताकत में जवानों को भी पीछे छोड़ सकता होगा, इसीलिए तो चौथा निकाह भी इतने आराम से कर लिया। जाने ये आदमी है कि फौलाद है। और नौरीन का ये सब सुनकर फिर से दिल कटने लगा। लोग भी कैसे अजीब हैं। अम्मा ठीक ही कहती है, लोग सच और झूठ को सच समझकर बोलते रहते हैं। लोगों का क्या है। जवान दुल्हनिया वापस आ गई। जैसे ही नौरीन घर में दाखिल हुई, उसकी सौकनों ने जू मायनी अंदाज से कहा। तभी नौरीन ने एक फैसला किया, सच लोगों के सामने लाने का फैसला। उसका 61 साला शौहर एक जवान और ताकतवर मर्द है, ये राज वो खोल देगी।
اس نے یہ فیصلہ کیا اور پھر لوگوں کو حقیقت بتانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسلم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ جب اسلم پیدا ہوا تب اسے دیکھنے والی ہر آنکھ کہتی تھی کہ اس کی ماں نے ایک شہزادہ غلفام پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسلم جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ اسلم بہت ہی ذہین اور ذمہ دار انسان نکلا تھا۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا دل میں یہی تمنا کرتا تھا کہ اس کی اولاد بھی اسلم جیسی ہو۔ خاندان بھر میں کئی ایسے لوگ تھے جو اسلم کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے، لیکن وقت بہت ہی ظالم چیز ہے، یوں لمحے میں پلٹ کھاتا ہے کہ انسان بس حیرت سے کھڑا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلم کے پورے خاندان کے ساتھ ہوا تھا۔ اسلم کے ابا ایک چلتے کارخانے تھے، اچھی ساکھ تھی، لوگ عزت کرتے، سیٹھ صاحب کی گردان کیے رکھتے تھے۔ پھر ایک دن اسلم کے ابا کے مقابلے میں ہی ایک کارخانہ اور لگ گیا۔ رزق اللہ کی تقسیم اور اسی مالک کی عطا ہے، اس پر اسلم کے سارے گھرانے کا پختہ اعتماد تھا، لیکن جو ان کے مقابلے میں اٹھ کر آیا تھا وہ یہ کلیہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اسلم فیکٹری کے آگے اس کے کارخانے کی مارکیٹ نہیں بن رہی تو اس نے دل ہی دل میں اناد پالنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے ان کے مقابلے میں کارخانہ لگانے والا اسلم کے ابا کا سگا چچا تھا، سو رشتہ داری کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسلم لوگوں کے گھر اور فیکٹری میں آنے جانے لگا۔ وہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے ملتا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ سب گھر والے اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ جیسے ہی آتا سب اس کے گرد محفل سجا کر بیٹھ جاتے تھے۔ گھر کے فرد کی طرح اس کے سامنے ہی ساری باتیں اور معاملات ڈسکس کر لیے جاتے تھے۔ یہ سب تو اسے اپنا ہی سمجھ رہے تھے، لیکن جانتے تھے کہ آستین کا سانپ یہ نہیں جانتے تھے نا، موقع ملتے ہی ڈس لے گا، جبکہ وہ ڈسنے کے لیے موقع کے انتظار میں نہیں تھا، بلکہ اپنا حسد نکالنے کے لیے خود سے موقع بنا رہا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اسے میدان صاف ملا اس نے فیکٹری کے مال میں گڑبڑ کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اسلم کے خاندان کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پہلے کسٹمر خراب ہوئے، پھر پولیس کے کیس بنے، فیکٹری سیل ہو گئی۔ یہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب کاروبار عروج پہ چل رہا تھا۔ سب کچھ ایسے آنن فانن تباہ ہوا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ہو کیا گیا ہے۔ اور وہ چچا زاد بھائی جس کی حسد نے یہ سب آگ لگائی تھی، وہ اس سارے معاملات کے دوران پورے گھرانے کا ہمدرد اور سب سے بڑا مددگار بن کر ان کے ساتھ تو رہا تھا، لیکن دوسری طرف ان کی فیکٹری سیل کروانے کے بعد اس نے اپنے کارخانے کے قدم بھی جمانے شروع کر دیے تھے، اور جب اس کے مقابلے پر کوئی دوسری فیکٹری تھی ہی نہیں تو وہ پھر بھلا کامیاب کیسے نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی تنگی معاشی تنگی ہوتی ہے، اور اسلم لوگوں پر اس تنگی کے ساتھ ساتھ پولیس کچہری بھی لگ گئی تھی۔ کئی جھوٹے مقدمات تھے۔ اسلم کے ابا اسی دکھ اور پریشانی میں بستر سے جا لگے اور پھر مہینے کے اندر اندر ہی چل بسے۔ اس کے بعد تو خاندان کا شیرازہ ہی بکھر گیا، سب کچھ اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ایسے میں یہ اسلم ہی تھا جس نے ہمت کی اور دنیا میں اپنا مقام بحال کرنے اور معاش کے لیے تگ و دو کرنے لگا۔ سب اسے پاگل کہتے تھے، لیکن وہ ہنس کر سہ لیتا تھا، سن لیتا تھا اور کہتا تھا میں جنونی ہوں اور لوگ مجھے ٹھیک ہی پاگل کہتے ہیں۔ دن رات کی محنت سے راتوں کو جاگ کر کمائی گئی بنائی گئی سکیموں سے اس نے جھوٹے پولیس مقدمات سے تو جان چھڑا لی تھی۔ اب پیچھے کاروبار ہی تو رہ گیا تھا جسے نئے سرے سے شروع کرنا تھا، اور اس کے لیے اسلم کو کسی کی مدد چاہیے تھی، وہ اکیلا یہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مقدمات میں ساری جمع پونجی حتیٰ کہ مکان تک بھی بک گیا تھا، تب کہیں جا کر ان جھوٹے مقدمات سے جان چھوٹی تھی۔ ابا تو اسی غم میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پیچھے اسلم کے 3 بڑے بھائی تھے جو پہلے تو اسلم کی مخالفت کرتے رہے تھے، لیکن جب اسلم سرخرو ہو گیا تو وہ سب اسلم کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے، اور اب مل کر وہ پھر سے کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ کام کا تجربہ تو ان کے پاس تھا، لیکن اب نہ تو کاروبار میں لگانے کے لیے ان کے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی اعتماد، اس لیے انہیں ایک بااعتماد ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ انہیں بس ابا کے چچا زاد بھائی کی صورت میں ہی نظر آیا تھا، لیکن سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ چچا نے بھی دوسری بار بھی ڈس لیا تھا۔ جن اسلم اور اس کے تینوں بھائیوں چچا کے پاس گئے تو چچا نے ان کی بات توجہ سے سنی۔ دل ہی دل میں تو وہ بل کھا کر رہ گیا تھا، لیکن چہرے سے اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہیں مکمل اعتماد میں لے کر اس نے انہیں اپنے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کرنے کی آفر کی، اور جب یہ سب بھائی چلے گئے تو انہیں کارخانے کے سٹور روم میں بہانے سے بلا کر زہریلا کیمیکل چھوڑ دیا۔ بدقسمتی سے اسلم کے تینوں بھائی موقع پر ہی دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے، لیکن اسلم کی زندگی ابھی باقی تھی۔ 2 دن تک بے ہوش رہنے کے بعد وہ زندگی کی طرف پلٹ تو آیا تھا، لیکن اس زہریلے کیمیکل نے اس کے چہرے اور جسم کی دوسری جلد پر برے اثرات ڈالے تھے، اور اس کی جلد نے اسے 35 سال کی عمر میں ہی 60 سال کا بوڑھا بنا دیا تھا۔ لیکن اس سب سے اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔
کیونکہ اب اس کے ساتھ اپنی 3 بیوہ بھابھیوں کی زندگی بھی تھی۔ اس لیے دل برداشتہ ہونے اور ہمت ہار کر بیٹھنے کی بجائے اس نے اپنے بھائیوں کی امانتوں کی حفاظت کی اور تینوں بیوہ بھابھیوں سے ان کی مرضی کے مطابق نکاح کر لیا۔ بچی کچھ پونجی اور تینوں میں زیور بیچ کر اسلم کو چھوٹا موٹا کاروبار بنا کر دے دیا، جو اللہ کی مہربانی سے اچھا چلنے لگا تھا، اور پھر انہوں نے علاقہ بدل کر اپنا گھر بھی لے لیا۔ لیکن نئے علاقے میں لوگ اسلم اور اس کے خاندان پر ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اسی لیے طرح طرح کی چہمگوئیاں کرتے تھے۔ جبکہ وہ 3 بیوہ عورتیں جنہیں اسلم نے بغیر کسی غرض اور لالچ کے سہارا دیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اتنے دل کا اچھا انسان اپنی اچھائی کا صلہ بھی ضرور پائے۔ اسی لیے انہوں نے اسلم کی شادی نورین سے کرا دی، اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے نورین کے ابا سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ ابا چاہے کچھ بھی کر لیتے، انہیں یہی لگا تھا کہ وہ اسلم سے اچھا لڑکا اپنی اس غریبی کے ساتھ کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے، اس لیے انہوں نے ہاں کہتی تھی۔ اور پھر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی تو کردار اور اخلاق کے سہارے سے ہی گزرتی ہے۔ یہی حقیقت جب اماں نے نورین کو بتائی تو اس نے بھی اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا تھا، اور یہ حقیقت ہی تھی کہ اس کا شوہر 61 سال کا بوڑھا نظر آنے والا جوان اور طاقتور مرد تھا، جبکہ وہ چچا جس نے اللہ کی تقسیم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ایک ہستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا، وہ ایسے اللہ کی پکڑ میں آیا کہ اس کا کارخانہ ایک رات اچانک سے زمین بوس ہو گیا۔ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، اور وہ جھوٹے کیس جو اس نے اسلم کے ابا پر کروائے تھے، وہ سب اب خود بھگت رہا تھا، جو اس کے کارخانے کی عمارت گرنے سے اس پر بنے تھے اور لوگوں نے بھی کیے تھے۔ بے شک زندگی آزمائش اور اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ محلے کی جو عورتیں دلہن دیکھنے کے بہانے جس کے لینے آئی تھی، انہیں نورین ساری بات سچ سچ بتا رہی تھی۔ 61 سالہ بڈھے نے 4 نکاح کیے تھے، اور یہ اس کی کہانی اس کی طاقت کا راز تھی۔